आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है, जिसके जरिए हर साल हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा पाते हैं, उस कार्ड की हमें रीडू ई-केवाईसी कैसे करना है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपका आयुष्मान कार्ड बंद हो जाता है, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो तो वहां पर आपका जो कार्ड है, जब बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाता है या फिर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाता है, तो आपका जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वही प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर यस करोगे तो उस केस में आप सभी से योजना पूछी जाएगी, तो PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये सेलेक्ट करोगे और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्टेट पूछा जाएगा। साथ ही में आयुष्मान कार्ड का जो नंबर है, आधार नंबर पूछा जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से आप लॉग इन करके जो बैलेंस चेक करना है और ट्रीटमेंट की जो हिस्ट्री है, जहां जहां पर इस कार्ड के जरिए इलाज हुआ है, वो भी आप जान सकते हो। वॉलेट का बैलेंस तो आप चेक ही कर सकते हो, ई-केवाईसी कर सकते हो, वो सारे फीचर्स यहाँ पर देंगे। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रीडू ई-केवाईसी हमें कैसे करना है। इसके लिए हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर हर साल सरकार आपको 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज के लिए देती है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप इसके जरिए इलाज करा सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि आपके घर के आसपास में मिल जाएंगे, वहां पर भी इलाज इस कार्ड के जरिए हो जाता है। तो यहाँ पर कार्ड को बनाना हो या फिर री-केवाईसी करना हो, प्रोसेस लगभग थोड़ा सा सेम ही होता है। आपको लॉग इन एज के सेक्शन में सबसे पहले तो बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड दिखेगा, तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम वैसे ही फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने कई सारे पॉपअप आएंगे, जहां पर आप सभी को इन जो पॉपअप हैं इनके अंदर आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब आप देखोगे कि ऑप्शन आया है आयुष्मान भारत योजना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का, जहां पर हम आयुष्मान भारत योजना के अंदर रजिस्टर होकर के इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सर्च बाय के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप अपना आधार नंबर के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन खोज सकते हो। इसके अलावा फैमिली आईडी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो कार्ड नंबर है यानी कि आयुष्मान कार्ड नंबर, उसके जरिए भी फेच कर सकते हो। सबसे आसान जो तरीका है वो है आधार नंबर वाला। इसके बाद में आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, तो कैप्चा कोड जैसा है सेम दर्ज करना है, सर्च करना है। तो आप सभी के सामने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अगर आपका कार्ड पहले से जनरेटेड होगा तो यहाँ पर आपको देखेगा डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आप सभी का जो कार्ड है जैसे कि केवाईसी करने की जरूरत है तो डू ई-केवाईसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर अभी फेस ऑथेंटिकेशन करके आप अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, कंसेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक ओटीपी आएगा। जो नंबर आपने दर्ज करके अभी लॉगिन किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। आप वो जो ओटीपी है यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इन केस ये जो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है आपके केस में नहीं आता है तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और फेस आरडी करके एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी आधार कार्ड की, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है उसी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होता है। तो इस तरीके से एक सर्कल आ जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर आपको अपना जो फेस है वो रखना है। यहाँ पर ये जो सर्कल है कभी रेड होगा, ग्रीन होगा, तो ध्यान रखना है कि चेहरा इसके अंदर आपको सेंटर में रखना है और जैसे ग्रीन होगा अपनी जो आंखें हैं आपको ब्लिंक करना है। एक दो बार आप ब्लिंक करोगे तो उसके बाद में आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद में बेनिफिशियरी का जो मोबाइल ओटीपी है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। इस पर क्लिक करके हम अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें कार्ड को डाउनलोड करने के बाद अगर हमें उसकी केवाईसी करनी है, कार्ड हमारा नहीं चल रहा है या अदर कोई इश्यू है जिसके लिए आप दोबारा से केवाईसी करना चाहते हो, अपनी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आपको अपडेट करना है, आधार पे आपने करेक्शन करा दिया है, तो उसके लिए आपको रीडू केवाईसी का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो दोबारा से केवाईसी करने के लिए 4 मेथड यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो आधार ओटीपी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फेस ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन आपके पास होगा नहीं क्योंकि ये मशीनें ऑपरेटर के पास में होती हैं। तो हमने यहाँ पर आधार ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो फेस के माध्यम से भी कर सकते हो। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आ रहा है इस बार केवाईसी करने के लिए आ रहा है। तो एक आपको जो ओटीपी आएगा आयुष्मान पोर्टल से आएगा और दूसरा जो ओटीपी आएगा वो आएगा आधार के पोर्टल से, यानी कि यूआईडीआई की तरफ से आएगा। तो दोनों ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। पुराने रिकॉर्ड से अगर आपकी इंफॉर्मेशन कुछ मिसमैच होगी, डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है कितने परसेंट एग्जैक्ट मैच कर रही है। मेरे केस में जैसे कि हम दोबारा से केवाईसी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो 100% मेरी मैच कर रही है, लेकिन दोबारा से हमें ई केवाईसी करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 80% से ऊपर मैचिंग स्कोर आपको दिखता है तो उस केस में क्या है कि आपका जो कार्ड है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे फ्यू मिनट के अंदर आप केवाईसी करोगे वो जो कार्ड है तुरंत ही आपकी केवाईसी मतलब पेंडिंग में नहीं रहेगी, आपका कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इनकेस किसी का जो मैचिंग स्कोर है वो कम रहता है तो उस केस में कार्ड अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है, रीड्यू केवाईसी कर रहे हो तो उस केस में भी थोड़ा समय लग सकता है अप्रूवल में। अब यहाँ पर हमें एक फोटो कैप्चर करना है, जो कार्ड पर लग करके फोटो आएगी, तो यहाँ पर हमने कैप्चर कर लिया है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, रिलेशन जो भी है फैमिली हेड से, जो भी परिवार का मुखिया है उससे क्या आपका रिश्ता है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने एरिया का जो है जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। पिन कोड से आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। इसके बाद में आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब ये करने के बाद में यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी ये तहसील का नाम और विलेज का जो नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे। आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर हमारी जो रीडू केवाईसी है वो दोबारा से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेटेड नहीं थी या फिर आपने अपना करेक्शन आधार कार्ड में कराया था या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर हो, ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हो, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चल पा रहा है, किसी भी रीजन की वजह से आपका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा, तो इस तरीके से रीडू केवाईसी करके अपना जो कार्ड है वो एक्टिव कर सकते हो। यानी कि आपकी केवाईसी हो चुकी है। डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो कार्ड है आपका डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी करेक्शन अगर आपने करे हैं, आधार में कोई इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करी तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो जाता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, ये जो कार्ड है इस पर 5 लाख रुपए तक का हर साल मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी सरकार देती है और इस पर पुरानी बीमारियों का भी इलाज हो सकता है। मान लो कार्ड आपने आज बनाया और आपके शरीर के अंदर पहले से कोई बीमारी है, 2 साल 3 साल पहले से कोई बीमारी है, उसका भी इलाज करा सकते हो। बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो इंश्योरेंस अगर आप कराओ तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है कार्ड बनाने के बाद में, फिर उसमें आप वेटिंग पीरियड के बाद में क्लेम कर पाते हो, नहीं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है इंश्योरेंस पे, देन आपकी पॉलिसी इशू होती है। तो इस तरीके से आप रीडू केवाईसी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे आपका काम सॉल्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे अगर आप नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।